हाय दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बताऊंगा हर्षवर्धन वंश। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था और वर्धन वंश का पहला संस्थापक और वर्धन वंश कितना समय से कितना समय तक चला। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, वर्धन वंश जो है उसके संस्थापक थानेश्वर एक पुष्यभूति वंश था और पुष्यभूत इसका संस्थापक था। और उसके बाद पुष्यभूत के पुत्र ये था प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र थे और उसमें से एक था प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र थे। पहला था राज्यवर्धन, दूसरा है राजश्री और तीसरा हर्षवर्धन, जिसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और 606 से 647 ईस्वी तक 647 ईस्वी तक इसका शासन इसने किया। 647 ईस्वी तक इसका शासन। अब देखो ये मेरा मैप है। ये यहाँ थानेश्वर, यहाँ वर्तमान थानेश्वर, यहाँ थानेश्वर है, ये थानेश्वर वर्तमान हरियाणा है इसका। और यहाँ से है ये कन्नौज का संस्थापक वर्मा था, जो यहाँ इसके राजश्री का विवाह हुआ था। किससे? गृह वर्मा, कन्नौज के साथ गृह वर्मा से हुआ था। अब देखो, और उसके बाद इसका साम्राज्य यहाँ तक था, मतलब यहाँ तक था पूरा। और यहाँ पे आ जाइए, मालवा का शासक कौन था? देवगुप्त। मालवा का शासक देवगुप्त था। मालवा का शासक देवगुप्त था। देवगुप्त और यहाँ आ जाइए बंगाल के शासक बंगाल के शासक शशांक था। शशांक और देवगुप्त दोनों मिलकर कन्नौज गृह वर्मा की हत्या कर देते हैं। गृह वर्मा किसकी हत्या कर देते हैं? हत्या करते दोनों मिलकर। और जब दोनों मिलकर हत्या कर देते हैं तो ये जो गृह वर्मा का हत्या हो जाता है। और देवगुप्त यहाँ पे है ना, देवगुप्त यहाँ पे कन्नौज पे अपना शासन स्थापित कर लेता और राजश्री को बंदी बना लेता और कारागार में डाल देता है। और जब ये सूचना इसके थानेश्वर प्रभाकर वर्धन राज्यवर्धन को जब सूचना मिलती है तो वो राज्यवर्धन यहाँ से अपने सेनाओं के साथ आता है, एक कन्नौज में आता है। और गृह वर्मा की जो हत्या की तो उसके दामाद जीजा जी हैं, देवगुप्त को ये तुरंत मार देता है। और शशांक का मुलाकात होता है। शशांक बड़ी चतुराई या धोखे से उसको अपने गृह में बुलाता, खाने के बहाने उसकी हत्या कर देता है। ये शशांक गौड़ नरेश शशांक है। गौड़ नरेश शशांक गौड़ नरेश शशांक हत्या कर देता। किसका हत्या करता? राज्यवर्धन का हत्या कर देता है। राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। अब उसके बाद ये सब समाचार जब इसको
हर्षवर्धन को मिलती है, ये सब सूचना हर्षवर्धन को जब मिलती है तो ये हर्षवर्धन अपनी सेनाओं के साथ तथा अपने महल में एक अपना सामंत को स्थापित करके और एक पूरब की ओर जाता है, बंगाल की ओर, और वहाँ जाते वहाँ से आता है इधर पूरब की ओर। थानेश्वर है यहाँ पर था, थानेश्वर कन्नौज के शासक इस समय कौन था? हर्षवर्धन यहाँ से पूरब की ओर आता है, हिमालय की जंगल, हिमालय की तरफ आता है और शशांक को मारने के लिए आता है। उससे पहले उसको सूचना मिलती है कि वो उसकी बहन विधवा, मतलब अपने कन्नौज, अपने राज्य से हिमालय की जंगलों में, ये हिमालय की जंगलों में चली गई है, अपने मतलब हिमालय के जंगलों में जाती है, अपने आप को मतलब पता चलता है कि उस कूद के मरने जाती है, आग में जल के आत्मदाह करना चाहती है। तो जिससे वो करने से पहले उसका मित्र भास्कर वर्मा की सहायता से उसको ढूंढता है। भास्कर वर्मा की सहायता से पता लगाता है, जिससे वो राजश्री उसको हिमालय के जंगलों में मिल जाती है, जिससे वो सब लोग उनको मिलके राजश्री को सब लोग मिलकर समझाते हैं तथा हर्षवर्धन तथा राजश्री दोनों मिलकर कन्नौज के शासन संभालते हैं, जिससे यहाँ थानेश्वर अपनी राजधानी बनाता है। थानेश्वर अपनी राजधानी कौन सा बनाता है? कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। कन्नौज की अपनी राजधानी बनाता है। अब ये दोनों मिलके कन्नौज के शासन करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।